नमस्कार, मैं कमर काजी नवभारत नवराष्ट्र डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं साई पार्टी के संस्थापकों में से एक उल्लासनगर महानगर पालिका के पूर्व महापौर जीवन इदनानी जी। इदनानी जी, आपसे मेरा सवाल है, उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में धोखादायक इमारतों की काफ़ी समस्या है। लगभग इस समस्या को लेकर आप अपने माध्यम से काफ़ी प्रयास किए, आप उप महापौर रहते हुए किए। जब मैडम आशा इदनानी जी महापौर थी तब भी आपने कोशिश किए। तो आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से भी काफ़ी राजनीतिक संबंध अच्छे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो विधानसभा नागपुर में शुरू है उसमें आपको लगता है क्या ये समस्या हल होगी? काजी साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, नवभारत और नवराष्ट्र के डिजिटल चैनल शुरू करने की बधाई देता हूं मैं आपको। बहुत ही अच्छा है, आज के युग में डिजिटलाइज होना चाहिए। आपने जो सवाल किया सबसे पहला इमारतों के लिए, धोखादायक इमारतों के लिए, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब को। साथ साथ में धन्यवाद दूंगा हमारे युवा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को। क्रेडिट जाता है इन दोनों को, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री साहब मंत्री थे नगर विकास विभाग के, तब से उन्होंने ये प्रयास शुरू किया, इनको धोखादायक इमारतों को रेगुलराइजेशन और रीडेवलपमेंट दोनों इश्यूज़ उन्होंने वो प्रयास शुरू किया। ये उनके प्रयास, अथक प्रयास और खासदार साहब का फॉलोअप, ये उसका नतीजा है। क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं किसने पत्र व्यवहार करके योगदान दिया होगा, तो मैं तो उनको ही धन्यवाद दूंगा। जैसे आपने कहा, मेरी धर्मपत्नी 2012 में महापौर थी। उस वक्त नया डेवलपमेंट प्लान, न्यू डेवलपमेंट प्लान उल्लासनगर का बनाया जा रहा था और उन्हीं के कार्यकाल में नया डेवलपमेंट प्लान जो है महानगर पालिका ने पारित किया। और उस नगर पर जो डेवलपमेंट प्लान था उसके जो रूल्स वगैरह बने, तो उसमें ये क्लस्टर वगैरह सब बातें लाई गई थी उस समय पे। उस समय पे ही हमने ध्यान दिया था कि आगे चल के शहर को रीडेवलपमेंट पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, ये झरझर इमारतें जो हैं उनको रीडेवलप करना पड़ेगा। तो हमने उसी समय प्लान पास करते समय, डेवलपमेंट प्लान नगर पालिका में पास करते समय सबका हमने सहकार लिया और रूल्स वगैरह जो भी हैं क्लस्टर वगैरह के बारे में, FSI बढ़ाने के बारे में जो बातें थी वो हमने उसी समय पारित की थी। लेकिन किसी न किसी कारण से वो वहाँ पे प्रलंबित थी, कम ध्यान हुआ। कई लोगों ने पत्र व्यवहार किए होंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो भी क्रेडिट लेना चाहता है तो उनका भी धन्यवाद। क्यों बूंद बूंद से बने नदी, नदी नदी से सागर, शायद हर एक के पत्र ने कुछ काम किया होगा। लेकिन जो प्रयास है, मैं सच्चाई से आपको बोलूँगा, वो प्रयास जो है वो हमारे खासदार साहब और मुख्यमंत्री साहब के हैं। उनके ही अथक प्रयासों से आज ये हमको आशा है, दिन देखने को मिल रहा है। पहले उन्होंने हाउस के अंदर अनाउंसमेंट किया कि ये हम पॉलिसी दे रहे हैं, ये बातें दे रहे हैं। 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आपने देखा होगा। उसके बाद अभी 2 दिन पहले नागपुर में जो अधिवेशन के पहले कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कैबिनेट का अप्रूवल लिया। अब जो है हमारा जो पुराना एक्ट है उसमें ही पूरे संशोधन करके कुछ धाराएं जोड़ी जाएगी, कुछ धाराओं को अमेंड किया जाएगा। वो करने से सेशन में वो पास हो जाएगा, तो वो एक्ट है ऑलरेडी। तो वो एक्ट आगे बढ़ेगा जिसमें रेगुलराइजेशन भी होगा और रीडेवलपमेंट पॉलिसी भी होगी। और उसी के अंतर्गत जो है लिखा पढ़ी रजिस्ट्रेशन, आज लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके मकान की, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे चल रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है।
10 लोगों ने वो फ्लैट खरीदे बेचे। अब अगर वो रजिस्टर कोई भी रजिस्टर ही करने जाएगा तो उसको कितना पैसा लगेगा, कितना दंड लगेगा, आदमी भरेगा ही नहीं, फिर वापस आएगा। तो उसका भी इसमें मार्ग निकाला गया है, उसका भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें राजस्व विभाग, लॉ एंड जुडिशरी, अर्बन डेवलपमेंट, सब विभागों से अभिप्राय लेके इस जो एक्ट है, जो धाराएं जोड़ी जा रही हैं या जो धाराओं में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसको और सरल करके लोगों को फ़ायदा देने के हित में ये सब अब इस असेंबली सेशन में, विंटर सेशन में नागपुर में हमें उम्मीद है कि वो पारित होगा और सब उसमें सहकार करेंगे और उल्लासनगर का मार्ग खुलेगा रीडेवलपमेंट का। ये जो झरझर इमारतें हैं वो रीडेवलपमेंट के लिए खुली हो जाएंगी। सर, दूसरा आपसे सवाल है, जब आप उप महापौर थे, आपकी धर्मपत्नी आशा इदनानी जी महापौर रह चुकी है, उस समय आपने चुनाव के समय घोषणा की थी, क्या उल्लासनगर के आने वाले 25 सालों के देखते हुए पानी की कमी ना हो, इसलिए आप महानगर पालिका के माध्यम से स्वतंत्र जलापूर्ति योजना लाएंगे? तो साहब अब तक उस पर क्या किया है आपके माध्यम से? नहीं, स्वतंत्र जल आपूर्ति योजना के तहत हमने अपने समय में, आशा इदनानी जी के समय में, हमने गवर्नमेंट से जगह की भी डिमांड की, हमने वो टेंडर भी निकाला, टेंडर कई लोगों ने भरा भी, लेकिन हमें ज़मीन नहीं मिली। उस समय के शासन ने, उस समय की गवर्नमेंट ने हमको ज़मीन नहीं दी, मतलब ना कहा ना हाँ कहा। वो प्रोसेस में आज तक वो प्रोसेस चल रहा है ज़मीन देने का। लेकिन जब से ये हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने हैं तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब से और खासदार साहब से डिमांड की है कि कृपया हमको ये जो शहद के ऊपर MIDC का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो हमें आप हस्तांतरण करें, वो हमें दें। हम उसमें भी जो डेवलपमेंट करेंगे वो बहुत पुराना प्लांट है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, नई मशीनरी लाने की ज़रूरत है, उनकी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। वो क्षमता बढ़ाएंगे, हम उसमें चेंजेस लाएंगे और उल्लासनगर की जल आपूर्ति तो होगी और आसपास के कुछ गांव या कुछ इलाके में भी हम आपूर्ति करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। मिलजुल के हम चाहते हैं कि इस इलाके का इस विकास हो और सबको जल मिले। और ये अगर प्लांट हमें मिल गया तो हमें जो बिल भरना पड़ता है लंबा चौड़ा, क्योंकि MIDC अपना प्रॉफिट लेती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम नहीं करती है, वो अपना प्रॉफिट लेते हैं। कम से कम फाइनेंशियली हमको वो सेविंग हो जाएगी और शहर को जल आपूर्ति होगी और शहर में जो हर समय जल का प्रॉब्लम होता है, जल संकट होता है, वो नहीं होगा। हमने कहीं ना कहीं कुछ इलाके में जल आपूर्ति MIDC के थ्रू, जाम्बुल बारवी डैम के जो सप्लाई होती है उसके थ्रू भी हमने वो करवाई है। 3 नंबर में या 4 नंबर में आप देखेंगे तो काफ़ी जगह पे अमरनाथ बारवी का पानी आता है, जो हमने आशा इदनानी के समय पे वो एक्सप्रेस लाइंस वगैरह सब डलवाई थी। उसके वजह से 3 नंबर और 4 नंबर के कई इलाकों में पानी के लिए अब दिक्कत नहीं है और रिलीफ है। लेकिन समस्या का अगर हमें हल चाहिए तो हमें ये प्लांट जो है शहद वाला वो लेना पड़ेगा। और हमसे वादा किया है खासदार साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने, कि ठीक है हम जांच पड़ताल करके कानूनी प्रक्रिया देख के हम कोशिश करेंगे कि ये महानगर पालिका को हस्तांतरण किया जाए। इतना नहीं सब, आपसे एक आखिरी मेरा सवाल है, जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को अपने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने क्लस्टर योजना के माध्यम से उल्लासनगर का जो कचरा है वो डंप बदलापुर अंबरनाथ क्षेत्र में करेंगे, तीनों को मिलाकर वो योजना बनाएंगे। उस संदर्भ में थोड़ा सा संक्षिप्त में आप जरा अपने पक्ष रखिए। नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी वर्षों से शहर के लोगों की डिमांड थी, अंबरनाथ के लोगों की डिमांड थी, क्योंकि शहर बहुत हमारा छोटा है, 13 स्क्वायर किलोमीटर। उसके अंदर एक डंपिंग ग्राउंड फुल हो चुका है, दूसरा डंपिंग ग्राउंड फुल हो चुका है, तो जाए कहाँ ये कचरा। तो कचरा जो है इसका अंतिम ये है कि इसको विलेवाट लगाना चाहिए, इसका जो है रिसाइकलिंग होना चाहिए। तो उस दिशा में हमारे खासदार साहब ने नई टेक्निक के हिसाब से, मुझे मालूम है कुछ समय पहले वो फॉरेन गए थे खास इसी टेक्निक को देखने के लिए कि कैसे ये काम करती है, कैसे ये चल रहा है कारोबार, ये सक्सेस है या नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान में सक्सेस जाएगा या नहीं।
वो देखने के बाद उन्होंने वो प्रयास किया और खुशी की बात है कि वो जो योजना है वो उन्होंने उल्लासनगर, अंबरनाथ और बदलापुर को मिला के हमें दी है और इससे हमारे कचरे की समस्या का हल निकलेगा। कैमरामैन सैयद के साथ मैं कमर गाजी, उल्लासनगर।